आसिम मुनीर का तालिबान पर सीधा अटैक। अब आसिम मुनीर तालिबान को टारगेट करने लगे हैं, बयानबाजी हो रही है। क्या कहा है? टीटीपी को अफगानी आतंकियों का समूह करार दे दिया है और सवाल यह है कि कभी इन्हीं को पाकिस्तान ने शरण भी दी थी। आसिम मुनीर तालिबान को आतंकियों का समूह बता रहे हैं, कह रहे हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट। टीटीपी अफगानी आतंकियों का ग्रुप है। अजीब बात है कि पाकिस्तान ने कभी इस ग्रुप को शरण भी दी थी अपने देश में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई महीनों से तनातनी चल रही है, टेंशन चल रही है बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करता है और बॉर्डर पर, क्योंकि बॉर्डर भी एक लंबा चौड़ा शेयर करते हैं, तो बॉर्डर पर भी तनाव बना हुआ है। और इस तनाव की मुख्य वजह टीटीपी है। टीटीपी ने लगातार पाकिस्तानी आर्मी और सुरक्षा बलों को टारगेट किया है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सीडीएफ आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले प्रतिबंधित तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी समूह में ज्यादातर अफगानी नागरिक शामिल होते हैं। एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आसिम मुनीर ने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले लोग जो पाकिस्तान में घुसपैठ करते हैं वो टीटीपी के हैं और टीटीपी को तो उन्होंने बैन कर रखा है। तहरीके तालिबान, इस ग्रुप के ज्यादातर अफगानी जो होते हैं वो पाकिस्तान में चोरी छुपे शामिल हो जाते हैं, घुस जाते हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक उन्होंने ये स्टेटमेंट नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में 10 दिसंबर 2025 को दी थी। बयान के वीडियो क्लिप्स रविवार को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट भी किए गए थे। फील्ड मार्शल मुनीर ने अपने भाषण में कहा कि टीटीपी के वे फॉर्मेशन जो पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं उनमें 70% अफगानी हैं। अफगानिस्तान में रहकर यह हमारे पाकिस्तानी बच्चों का खून बहा रहा है। हम अफगान तालिबान से साफ कहना चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान और टीटीपी के बीच चुनाव कराना होगा। पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में चुनना होगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या टीटीपी के साथ रहना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर है। आप सुने जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने भाषण में कहा कि टीटीपी के वे फॉर्मेशन जो पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं उसमें 70% अफगानी हैं। अफगानिस्तान में रहकर यह हमारे पाकिस्तानी बच्चों का खून बहा रहे हैं। हम अफगान तालिबान से साफ कहना चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में चुनाव करना होगा। अफगान तालिबान जो है वो या तो पाकिस्तान का हाथ थाम ले या फिर अफगानिस्तान चला जाए। अफगान पाकिस्तान तनाव, एबीसी न्यूज के अनुसार यह बयान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में आया है। इस्लामाबाद ने बार बार काबुल से कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी आतंकी हमलों के लिए न होने दे। काबुल इन आरोपों से इनकार करता रहा। मुनीर ने टीटीपी को फितना अल ख्वारिज बताते हुए कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद वो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। टीटीपी वही गुट है जिसे कभी पालने पोसने का काम पाकिस्तान ने बखूबी निभाया था। इस्लामाबाद ने 1990 के दशक से 1990s में तालिबान को अपना इकबाल बुलंद करने के इरादे से औजार की तरह इस्तेमाल किया था। भारत से बदला लेने के चक्कर में अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की कोशिश की। एक तरफ उसने आतंकवाद की निंदा की, दूसरी तरफ चरमपंथी समूहों को फलने फूलने में पूरी मदद पेश की। टीटीपी के पास खतरनाक हथियार इस्लामाबाद है। टीटीपी के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार है और यह दावा इस्लामाबाद कर रहा है। इस्लामाबाद की ओर से दावा यह किया जा रहा है या इस्लामाबाद ये दावा करता रहता है कि टीटीपी अफगानिस्तान से संचालित होकर पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करने और तालिबान जैसी शासन व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह कहा गया है, क्लियरली कहा गया है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में रहते हैं। उनके हाथों में वो हथियार आ गए हैं जो साल 2021 में अमेरिका छोड़कर चले गए थे और इसीलिए ये तमाम जो अफगानी हैं, ये तमाम अफगानी क्या कह लीजिए, ये तमाम जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिसे कभी पाकिस्तान की ओर से पाला पोषा गया था वो अब खतरनाक हो चले हैं क्योंकि उनके पास खतरनाक हथियार हैं। अमेरिकन के छोड़े हुए खतरनाक हथियार जिनका इस्तेमाल वो पाकिस्तान में घुसपैठ के लिए कराने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान में घुसपैठ कराकर वहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए अब तालिबान को रुक जाना होगा। कुल मिलाकर आसिम मुनीर वार्निंग देते जरूर नजर आए हैं। सवाल यह है कि क्या तालिबान कुछ सुनेगा या फिर बदस्तूर अपने अटैक्स जारी रखेगा।